सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। फिंगर के लिए सिर्फ लेफ्ट पाम को लिया गया है, बाकी ओवरऑल एनालिसिस आपके राइट पाम यानी एक्टिव हैंड का ही किया जाएगा और लेफ्ट पाम में सिर्फ आपके फेट लाइन का जजमेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखा जाए तो अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लगना, जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो गए कुछ समय के अंतराल में वो काम डेफिनेटली करना, इन सारी योगों को दर्शाता है। दूसरी बात इसमें यह है कि आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंग या इंडिपेंडेंट वर्क करना ही ज़्यादा पसंद करने वाले रहेंगे। और यही रीज़न है कि सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे मन की, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की है। मिडिल फिंगर की लेंथ यहाँ शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या फिर मन के अंदर बात को दबाना, इन सारे योगों को यहाँ पर ये दर्शाता है। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ा कमज़ोर यहाँ देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखा जाए तो दोनों के लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु और सूर्य दोनों की फिंगर एक समान जब हो जाती है तो आप जैसे ज़्यादा तक सबसे ज़्यादा अपने काम को तवज्जो देने लगते हैं। एक प्रकार का रिसर्च नेचर होने के कारण हर बात के जड़ तक जाना की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये इन दोनों की लेंथ तो तकरीबन थोड़ी सी शॉर्ट यहाँ दिख रही है, तो फर्स्ट जो फिंगर है और थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में सेकंड फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो रही है। तो सेकंड फिंगर है शनि का, और यही रीज़न है कि ये थोड़ी वैराग्य की भावना आपके अंदर लाएगा, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, खुद को ज़्यादा समय देना, और एक प्रकार से यहाँ देखा जाए तो ज़्यादा भीड़ भड़ाके में लोगों से गपशप करने में ये सब ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। अपने खुद की कंपनी को आप जैसे ज़्यादा इन्जॉय करते हुए देखने को मिलते हैं। फिंगर के ऊपर थोड़ी आपकी आड़ी रेखा मौजूद है ज़्यादा, जिसके कारण ये थोड़े रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को भी दर्शाता है। आपके रिलेशन कुल मिलाकर के ज़्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं हैं, किसी न किसी कारणवश रिलेशन में अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद या दूरियां आ ही जाता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ आपका डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स हालांकि एरिया ठीक ले रहा है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट रहेगा। थंब का साइज़ यहाँ पर देखा जाए तो थंब का साइज़ यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातों में अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, लोगों की बातों पर ज़्यादा गौर बेफिजूल की बातों पर खासकर नहीं करते हैं। जिन सारे बातों का कुछ तात्पर्य होता है, लॉजिक होता है या फिर आपसे रिलेटेड होते हैं, उन्हीं सारे बातों को सर्वप्रथम तवज्जो देने वाले रहते हैं। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर कुल मिलाकर के मांसल आपका थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो उस कारण से यानी कम हो रहा है, तो इस कारण से आप थोड़े फ्लेक्सिबल नेचर के रहेंगे, यानी जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाना और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना समय के अकॉर्डिंगली, उन सारे योगों को दर्शा रहा है। और यहाँ देखा जाए तो सेकंड फेलेंज और फर्स्ट फेलेंज की लेंथ दोनों में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी जा रही है, तो इस कारण से आपके अंदर लॉजिकल पर्सनैलिटी प्लस विल पावर दोनों अच्छा है। यहाँ की आड़ी रेखा आपको धनवान होने का सूचक होती है, तो जीवन में धन की स्थिति कुल मिलाकर के बहुत अच्छी रहने वाली रहेगी। धन में किसी प्रकार से कोई भी कमी आपकी नहीं रहने वाला है। वहीं अब यहाँ पर बात करें पाम के जस्ट क्लोजअप के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पाम है लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा रिकमेंड हो रहा है यहाँ पर। तो जब लंबाई में इस प्रकार से पाम अच्छा देखने को मिले तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर और एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा ही आकांक्षाएं, उपेक्षाएं देखने को मिलती है और ये हार्ड वर्किंग नेचर को भी इंडिकेट करता है, तो मेहनत में भी आपके किसी प्रकार से कोई भी कमी यहाँ रहने नहीं वाला है।
अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका डेवलप परफेक्ट है। इस प्रकार का गुरु आपको नॉलेज बहुत अच्छा देगा, जीवन में सुख सुविधाएं अच्छी देगा, पारिवारिक सुख अच्छा देगा, मैरिड लाइफ आपकी फ्रूटफुल यानी एक प्रकार से अच्छी खासी समृद्धि में देखने को मिलेगी। स्पाउस बहुत ज़्यादा आपके लिए डेडिकेटेड देखने को मिलेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ की जब आड़ी रेखा होती है तो जो स्पाउस होते हैं वो एक प्रकार से धार्मिक भी देखने को मिलते हैं और ऑनेस्ट लॉयल नेचर के भी देखने को मिलते हैं। और वैसे जुपिटर यहाँ डेवलप्ड अच्छा है तो आफ्टर मैरिज आपका ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस भी लाइफ में बढ़ेगा। तो ये सारे साइंस अपने आप में बहुत अच्छे पॉजिटिव हैं और जितनी भी लाइंस यहाँ पर प्रोग्रेस के रूप में यहाँ पर निकल रही है ये कुल मिलाकर के आपको एम्बिशियस नेचर देगा, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जुपिटर में किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है और यहाँ की आड़ी रेखा आपको एक प्रकार से दयालुपन देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना ये आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। वहीं बात करें सैटर्न की तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप परफेक्ट है, जो कि अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। और अगर फेट लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो फेट लाइन तकरीबन मणिबंध के जस्ट ऊपर से ही निकला हुआ है केतु के क्षेत्र से, तो फैमिली सपोर्ट और फैमिली से अटैचमेंट ज़्यादा होता है। लक वाइज देखा जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके कारण इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना या बचपन से ही लक का सपोर्ट अच्छा मिलना, घर परिवार की ओर से सपोर्ट अच्छा मिलना, इन सारी योगों को दर्शाता है। अब यहाँ पर फेट लाइन पे एक रेखा यहाँ काट के गई है और एक राहु की रेखा यहाँ पर, तो ये जो उम्र रहने वाला है आपका अराउंड 31 से 33 के बीच में और एक तकरीबन आपका रहेगा 38 से 40 के बीच में। इन दोनों एजेस में थोड़ा मनी लॉसेस होने के चांसेस हैं, बाकी अदरवाइज़ देखा जाए तो 40 के बाद में डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके जीवन में स्टार्ट होगा। और फिर यहाँ पर भी देखा जाए तो माइंड लाइन से भी आपके ऑफशूट निकल रहा है, तो आप खुद के दम पर अर्निंग कर पाने में सक्षम रहेंगे और एक से ज़्यादा माध्यमों से आपका धनार्जन जीवन में रहेगा। यहाँ जो फेट लाइन है ये जस्ट सैटर्न पर आकर के रुकी है और फिर गुरु की तरफ झुकने लग रही है। इसका मतलब ये है कि आपके फॉरेन जाने के चांसेस, फॉरेन से सक्सेस मिलने के चांसेस या जन्म स्थान से दूर भी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। गुरु पर जब भाग्य रेखा चल जाए या हृदय रेखा के द्वारा ही भाग्य रेखा कंजंक्ट होकर के चल जाए तो आप जैसे जातक जिस भी फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में हाई पोस्ट अथॉरिटी या बहुत बड़े ऊंचे लेवल जहाँ पर पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत मिल सके या फिर हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क हो, उन सारे प्रोफेशन में या उस पोजीशन तक पहुंचते जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है। तो ये साइन अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है। सैटर्न पर देखा जाए तो रेखा है परंतु टूट करके रुक करके चल रहा है और यही रीज़न है कि आपका सन लाइन भी टूट के और रुक करके चल रहा है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाते हैं तो इस कारण से कोई भी काम शुरू तो अच्छे से हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग किसी काम का नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह है कि आपके काम बहुत ज़्यादा ही रुक करके और देरी से यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। कोई भी काम ज़्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं चल पाता है, हर काम के बीच में ब्रेक अवश्य, यहाँ पर रुकावट अवश्य देखने को मिलता है। तो इस कारण से जितना ज़्यादा ग्रोथ मिलना चाहिए फेट लाइन का या सन लाइन का वो फिर नहीं मिल पाता है। इसी कारण से फोकस में भी कमी आती है और काम बनते बनते रुकना, अटकना, देरी होना, इन सारी योगों को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। अब सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में इतनी ही लंबी अगर होती है एकदम एक्यूरेट तो अभी तक आप हाई पोस्ट अथॉरिटी, गवर्नमेंट जॉब या फिर कहीं ना कहीं कार्यरत अवश्य हो गए होते बहुत टॉप लेवल पोजीशन में, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, रिस्पेक्ट भी अच्छा मिलता है और मनी भी अच्छा रहता है। तो ये सनलाइन वीक हो रहा है इसीलिए क्योंकि आपके फोकस में कमी आ रहा है। तो अपने फोकस को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने जो मल्टीटास्किंग नेचर है उसके ऊपर ध्यान देना होगा, यानी एक समय पे एक ही काम करना होगा, एक समय पे एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पर आपके सूर्य के ऊपर भी बात करें तो यहाँ पर भी आपका फिश सिंबल का आकृति यहाँ बन रहा है लेकिन इतना प्योरली डेवलप नहीं हो पाया है। और वहीं सन लाइन के कंपैरिजन में मल्टीपल्स लाइन भी अवेलेबल है जो ऑटोमेटिकली फोकस में कमी देता है। फिश सिंबल का साइन सूर्य पर इतना अच्छा होता है कि ये व्यक्ति को कुलदीपक बनाता है। आप अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि, नाम, ख्याति, इज्जत पाने वाले इंसान बन सकते हैं जब ये सूर्य का पर मछली स्ट्रांग अगर हो जाए। आपके बर्थ के बाद आपके पिता के कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार भी आया है और ये फिश सिंबल आपको मनी तो देगा ही लेकिन अच्छा नेम, रिस्पेक्ट, फेम भी देने वाला रहेगा।
तो इसीलिए ये साइन बहुत अच्छा है, इसका प्रॉपर यूटिलाइज़ करें और फोकस को अपने कार्य क्षेत्र पर अच्छे से लगाएं ताकि उसका 100% रिजल्ट आपको देखने को मिल सके। यहाँ से एक रेखा निकल के जो जस्ट बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी दिलाता है। इसको यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने खुद के एफर्ट्स और मेहनत के बलबूते पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने में सक्षम भी देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर मरकरी की, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज और अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को दर्शाता है। नॉर्मली बुध जो है यहाँ पर आपको अच्छे इंटेलिजेंसी को दर्शाता है और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर एक प्रकार के सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों का आगे से रह कर के मदद करना, धार्मिक रहना, दूसरों का दर्द समझना, कहीं ना कहीं लोग आपके पास आकर के बैठना, बातचीत करना, अपना दुख दर्द साझा करना बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे, क्योंकि आप उनकी बातों को समझेंगे और वैसा रिप्लाई भी करेंगे। तो इसीलिए ये जो फॉर्मेशन होता है ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और व्यापार के माध्यम से अच्छा ग्रोथ भी मिलता है। और आपके हाथ में मरकरी लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो ये स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा सुधार करता है और व्यक्ति को व्यापार के माध्यम से बहुत ऊंचाइयों तक भी लेकर के जाने वाला रहता है। वहीं बात करें आपके जस्ट हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लटी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी हृदय रेखा देखेंगे तो ओवरलैप करके आगे की ओर जो बढ़ रही है, अगर ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो आपकी हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है। जो दिल में है वो मुंह पे है और प्रैक्टिकल नेचर ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण इमोशन सेंटिमेंट्स थोड़े से कम होते हैं। आप अपनी सारी बात कभी भी किसी को नहीं बताएंगे और अपने इमोशंस को थोड़ा हाइड भी कर लेंगे, इतना जल्दी शो होने किसी को नहीं देंगे, लेकिन दूसरे की एक एक बात को ज़रूर ज्ञात कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो इस कारण से आपको जो है बहुत कम लोग समझ पाएंगे या जज कर पाएंगे, लेकिन आप दूसरों को बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। एक कमी बस यही रहता है कि दूसरे लोगों के इमोशंस को उस प्रकार से ट्रीट या डील नहीं कर पाते जैसे वो चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इमोशनल है, वो सपोर्ट चाह रहा है आपसे, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल आपका नेचर है, तो उतना ज़्यादा आप इन सब उसके इमोशंस को सीरियसली ना लें, तो ये थोड़ा योग बनता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो मनी के रिगार्डिंग तो अच्छा फॉर्मेशन ये माना जाता है। जब हार्ट लाइन सेटन पर रुकती है तो ये धन व्यक्ति को जीवन में अच्छा देने वाला रहता है। और हृदय रेखा के अंत में देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रही है, तो कभी दूसरों पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें, दूसरों पर कभी आँख बंद कर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि जब नीचे की रेखा हार्ट लाइन से ऐसे आती है तो बहुत जल्दी मिसगाइड या मिसयूज़ होने के चांसेस भी बन जाते हैं। इसीलिए थोड़ा जो है किसी पर कभी भी डिपेंडेंट ना हो, बस मेन कंसर्न आपको कहने का मेरा यही है। बाकी स्वास्थ्य संबंधी तो ऐसे दिक्कत नहीं रहने वाला है। और यहाँ से रेखा निकल के आपके मंगल की तरफ भी जा रहा है, तो थोड़ा ये एग्रेशन आपको ख़राब देगा। अगर आपके अकॉर्डिंगली जैसे कोई काम नहीं बनता है तो बहुत जल्दी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आपको आ जाने वाला रहेगा। बाकी एग्रेशन पे कंट्रोल करने के लिए आपको रेमेडी व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। और ये थोड़े मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। माइंड लाइन के भी कनेक्टिविटी मंगल की तरफ से भी ही हो रहा है, तो ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग कराता है और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट करवाता है। बचपन से ही बहुत कम उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी आ जाती हैं। और माइंड लाइन यहाँ पर चल करके आपका जो बायफोर्क हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार से बायफोर्क होना इंटेलिजेंसी के व्यक्ति को बढ़ा देता है। और यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बन रहा है। हालांकि अभी ट्रायंगल फुली कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा ओपन दिख रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये फुली कंप्लीट हुआ तो ये आपको मल्टी मिलियनियर बनाएगा। बहुत सारे वीडियोस में इस विषय में चर्चा भी किया गया है कि जब माइंड लाइन के द्वारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता है तो ऐसे जातक अपने इनोवेटिव आइडियाज़, एनालिसिस, अच्छे कैपेसिटीज़ के द्वारा ही निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते जाते हैं या अच्छा अपना मार्केट इस्टेब्लिश कर पाते हैं व्यापार के द्वारा। इसीलिए ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। माइंड लाइन से आपके मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रहा है, तो किसी को अगर पैसा उधार देंगे तो वापस ले पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पैसे वाला जो रिलेशन है वो ज़्यादा किसी से रखें ही नहीं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये राहु की रेखा थोड़ा माया जाल में भी फंसाती है, जिससे जीवन में बहुत बेफिजूल की भागा दौड़ी आपको करवाएगा। एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, लाइफ में हर चीज़ एक ही समय पे चाहिए रहेगा, तो इस कारण से मेंटल प्रेशर या टेंशन भी कहीं ना कहीं बढ़ते रहता है। तो अपने जो डिज़ायर्स हैं उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए या उसको सिस्टमेटिक वे से रन करिए कि एक कंप्लीट हो रहा है देन आफ्टर दूसरा डिज़ायर पे वर्क कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीसनेस के लिए अच्छा रहेगा। बाकी देखा जाए तो माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल के फॉर्मेशन भी है, तो खुद के दम पर हाउस प्रॉपर्टी अपना बिल्ड कर पाएंगे। अच्छा खासा ये फॉर्मेशन होता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल, तो ये सारे साइन प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है।
तो प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा रहेगी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के योग आपके हथेली में है। और लाइफ लाइन के ऊपर से देखा जाए तो ओवरलैप हुई है लाइफ लाइन 25 के एज के बाद में। तो 25 के एज से लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस, प्रोग्रेस, लग्जरीज, रॉयल्टी, सुख सुविधा, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक बढ़ने वाला रहेगा। और फिर उसके बाद प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर आपके निकल रहा है, जिसके कारण आप सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के यहाँ पर डिनोट हो रहे हैं। इसीलिए आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। जिन सारे कार्यों में आप अपने एफर्ट्स डालेंगे उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। जैसे 28 में, 32 में, 34 और 35 की एज में, इन सारे एजेस में कंटिन्यूस आपको ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा। उसी के कंपैरिजन में राहु की रेखाएं भी मल्टीपल्स यहाँ पर डिनोट हो रही है। तो राहु और मंगल का जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के कारण लाइफ में ट्रबल ज़्यादा आता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। फैमिली के द्वारा भी थोड़े प्रेशर आपके ऊपर आएगा, क्योंकि शुक्र की भी रेखा इन्वॉल्व है। तो इस कारण से फैमिली के प्रेशर और ट्रबल को भी थोड़ा सा हल्के में लेना है। ओवर रिएक्ट या ओवर पॉजिटिव आपको नहीं होना है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। और आपको राहु की तो रेमेडीज़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि मल्टीपल जो कॉम्बिनेशन से वो राहु के अफेक्ट से नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसे हालांकि गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हथेली में हो तो बाहरी दुनिया, लोगों का, ये किसी न किसी व्यक्ति विशेष का हमेशा सपोर्ट मिलते रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है। और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो दूसरों के सपोर्ट के द्वारा पूरा डेफिनेटली देखने को मिलता है। इसीलिए हमेशा किसी न किसी प्रकार से अदृश्य शक्ति आपके जीवन में रहेगा, जो आपकी हेल्प हमेशा करते रहेगा। लेकिन कब से? उम्र 7 और 28 के एज के बाद से। इसीलिए स्पाउस का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पाउस की लाइन भी स्ट्रांगली आपके हाथ में रिकमेंड हो रही है। यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन, लाइफ लाइन एक बाहर की ओर चल गई है और शुक्र से भी एक रेखा आकर के कनेक्टेड हुई है। तो इस कारण से फैमिली कनेक्शन, बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। लेकिन आपका जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग है, यानी फॉरेन सेटलमेंट होने के चांसेस आपके हथेली में ब्राइट हैं। और यानी जन्म स्थान से दूर भी कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सीधे के सीधे इंडिया के बाहर ही हो जाए, लेकिन डेफिनेटली जन्म स्थान से दूर आपकी प्रॉपर्टी बनेगा। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है। तो उस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। और देखा जाए तो हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम और सहनशीलता, ये सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। करेज आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कभी भी किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानेंगे, ना ही डरेंगे। हर मुसीबत का सामना अपने हौसले के कारण अच्छे से कर पाएंगे। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि अच्छे ये लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देखने को मिलता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और हर प्रकार का जीवन में रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लाभ उठा पाएंगे। आप कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट एसी से ट्रैवल करना है तो उससे ही करेंगे। ठंडी चीज़ें, ठंडा इलाका बहुत पसंद आता है। गर्मी से इरिटेशन देखने को मिलता है। और जहाँ भी रहें, जिस भी वातावरण में रहें, वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखेंगे। आप जैसे जातकों को साफ़ सफाई, अच्छा रहन सहन रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तब जाकर के मेंटल पीसनेस मिलता है। और यहाँ देखें तो यहाँ की भी थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करती है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा रहेगा। परंतु ऐसा शुक्र परफेक्ट आपको सुख सुविधा जीवन में आफ्टर मैरिज देने वाला रहेगा। मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल देखने को मिलती है। और केतु माउंट पे कोई स्पेसिफिक ऐसे साइन नहीं है, लेकिन जब डिवाइडेशन ऐसी होती है तो ये यात्राओं का सौभाग्य अच्छा देता है, जिसके कारण छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश की यात्राएं भी भरपूर देखने को मिलती है। चंद्र की थोड़ी आड़ी रेखा आपका मन भटकाएगी, फोकस में कमी देगा, बेचैनी महसूस होगा और नींद के शेड्यूल में भी थोड़ा सा कमी आता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए ये अच्छा साइन है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हथेली में है, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, सदुपयोग भी होगा। और सन लाइन भी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। जब ये जैसे ही थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी राजनीति में भी जाने के योग और राजनीति से मिलने वाले लाभ होने के योग भी अच्छे हैं। और ज़्यादा इज्जत, सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपके जीवन में बढ़ेगा। और लेफ्ट पाम में यहाँ पर देखा जाए आपके जस्ट फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से मून के एरिया से फेट लाइन निकल रहा है, जो सक्सेस आफ्टर मैरिज को दर्शाता है। मदर सपोर्ट अच्छा देखने को मिलता है। मन का ही सुन के लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। अपने पैशन, हॉबी को ज़रूर फॉलो करते हुए चलें, इससे मेंटल पीसनेस मिलेगा। सैटर्न पे लाइन पहुँचा है परंतु रुक कर पहुँचा, और मरकरी लाइन अच्छा है, तो व्यापार में जाना कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो सैटर्न पर थोड़ी आड़ी रेखा एक प्रकार से डिफेम भी कराती है। अपने ही लोगों से धोखा, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, पिता से रिलेशन में थोड़ा सा अनबन, मतभेद या वैचारिक मतभेद देखने को मिलना और थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा होना, उन सारे योगों को दर्शा रहा है।
बाकी अगर देखा जाए तो लक वाइज या लाइफ स्टाइल वाइज कोई भी आपकी कमी नहीं रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।